पर हाँ आनंद पर। सभी को प्रणाम। आज जैसा कि हमारा मूलाधार चक्र के ऊपर सेशन चल रहे हैं अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर, तो आज हम लेंगे अपने लाइफस्टाइल को हमने इम्प्रूव कैसे करना है। हाउ टू इम्प्रूव आवर लाइफस्टाइल, इसको हमने इम्प्रूव कैसे करना है। जैसे देखो ना, हम आदतें बनाते हैं और फिर आदतें हमें बनाती हैं, है ऐसे। हमारी लाइफ में जो भी हमें कोई सिचुएशन आती है तो वो हमें कुछ ना कुछ बताती है। तो सिचुएशन को ना, उसको वो अपना समझना सीखिए। घबराना नहीं है उस सिचुएशन से, उसको समझिए कि क्यों आई सिचुएशन, क्या कारण है। जैसे ना एक वो मेंढक की कहानी बताते हैं आपको, देखो करेक्टर तो अपना छोड़ना पड़ता है कई बार। एक मेंढक था और एक मेंढकी, वो दरिया के ना एक किनारे पे वो था, दूसरे किनारे पे वो थी। अब मेंढक ने उसके पास जाना है, तो मेंढक तो तैर के जा रहा, ऊपर से ना बीच में बिच्छू आ गया। तो बिच्छू अब कैसे जाए, उसने भी उसको पार करना था। उसने मेंढक को बोला भी मेरे को ये पार करना है। और तो कहता भी मैं तो नहीं तेरे को लेके जाऊंगा, तू तो मेरे को डस लेगा, मार देगा मेरे को। कहता जी मैं तेरे को मार दूंगा तो मैं भी मर जाऊंगा साथ, मेरे को तो फिर मेरे भी नहीं क्रॉस हो पाएगा, बोल ये यहाँ से पार नहीं हो पाऊंगा मैं भी नदी से। अब उनका कंप्रोमाइज हो गया। वो कहता मैं प्रॉमिस करता हूँ तेरे को, मैं नहीं डसूंगा। ठीक है। अब वो जा रहे हैं, रास्ते में वो बैठ गया उसके ऊपर, उसने बिच्छू मेंढक के ऊपर बिच्छू बैठ गया और जा रहा है। जा रहा है, जब आधा पहुंचे रास्ते में, अब उसकी जो करेक्टर था, देखो आदमी का करेक्टर ना है, तो करेक्टर ने तो काम करना ही करना है, और उसने काम कर दिया। अरे बिच्छू बोलता है, अरे जो मेंढक था वो बोलता है अरे क्या कर दिया, मेरे को तो ये जलन होने लगी, इतना कुछ ना। कहता भी मैंने तो अपना काम कर दिया, मैं रह नहीं सकता। तो कहता फिर इससे तू भी मरेगा। कहता हाँ बस मरना है तो मरना है, मैं अपने करेक्टर को नहीं छोड़ सकता। इसलिए हमें ना जो हमारे इसको लाइफस्टाइल के लिए है, जो हमारे करेक्टर है, जो आदतें हैं ना, थोड़ी सी हमें ना उसको चेंज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा अपने इसको ना, जो हमारा डेली रूटीन है और अब हमारी आदतें हैं, इसको थोड़ा थोड़ा देखिए। देखो एक तो इसके ऊपर इफेक्ट किस चीज़ का होता है, एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, इंटरनल फैक्टर होते हैं। क्या हम एक्सटर्नल फैक्टर को चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। इंटरनल फैक्टर कौन से हैं हमारे ऊपर? फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, इमोशनल हो गए, स्पिरिचुअल हो गया। इनको हम कर सकते हैं, अपने इंटरनल फैक्टर अपने आप को चेंज कर सकते हैं ना। तो इसके लिए क्या है भी तो अपने आप को ना बहुत बेटर, मेंटली बेटर फील करिए, महसूस करिए। 24 घंटे आप देखो अपने हाई भी मेंटल तौर पर हम अपने आप को अच्छा महसूस करें। ऐसे काम करिए कि हम मेंटली एकदम साइलेंट रहें, अच्छे रहें। तो दूसरा हम पैसे को सेव कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? देखो आजकल जैसे हम हेल्दी वो खाते हैं, जंक फूड है ना, फास्ट फूड खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल ड्रिंकिंग करते हैं। अरे इसमें देखो क्या होगा अल्टीमेटली खाने से, इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू तो है नहीं। अल्टीमेटली इसमें क्या होगा, बीमारी आएगी, तो पैसा लगेगा ना बीमारी के ऊपर, तो वो पैसा सेव हो गया ना। अगर हेल्दी लाइफस्टाइल में रहेंगे तो पैसा तो बच गया ना हमारा। ध्यान से खाएंगे, वो खाना कैसे खाना वो मैंने पहले सेशनों में बता चुका हूँ।
तो इसलिए इसके ऊपर भी ध्यान दीजिए, नुकसान किसका हो रहा है, आपका पैसा भी लगेगा, आपका ही लगेगा ना। इसलिए हेल्दी लाइफस्टाइल रहोगे तो पैसा भी सेव होगा। तो अपना जो डिक्रीज द रिस्क ऑफ डिजीज, मतलब बीमारी का रिस्क भी हमें कम होएगा। जब हमें स्ट्रेस आती है तो बीमारी आएगी, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, जहाँ इम्बैलेंस हार्मोन इम्बैलेंस हो गए तो भी बीमारी आएगी। कर चुके हैं ना हार्मोनल का अपन सेशन पीछे। तो इसलिए जब हेल्दी लाइफस्टाइल होगा हमारा तो वो भी रिस्क कवर हो जाएगा, कोई बीमारी भी नहीं लगेगी। तो जब ऐसे रहेंगे, हम हेल्दी रहेंगे, तो हमें जो एनर्जी लेवल है हमारा बहुत हाई रहेगा। एक्चुअल में हमने ये आपको इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ इतना भी, अपने हमने एनर्जी लेवल को कैसे हाई करना है, कैसे बढ़। अब हम जंक फूड खाते रहेंगे तो हमारा एनर्जी लेवल कैसे होएगा, क्योंकि सारा एनर्जी का खेल है ये। एनर्जी इसलिए आपको अवेयर कर रहा हूँ, इतने दिन हो गए यही, कि एनर्जी को हमने प्रोड्यूस कैसे करना है। आपको वो आदतों को चेंज करना पड़ेगा, अपने वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो इसको मतलब इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए अपने आप। तो अपनी हैप्पीनेस को इंक्रीज कीजिए। तो जो टेंशन है, डिप्रेशन है, जिस चीज़ से आती है वो उसको कम कीजिए। तो अपनी प्रोडक्टिविटी है इसको बढ़ाइए। और अपनी आप से प्रेम कीजिए, इंक्रीज द फीलिंग ऑफ योर सेल्फ वर्थ। अपनी हैप्पीनेस को, अपने आप में को प्रेम करिए। और इसके लिए हमें हैबिट्स कौन कौन सी चेंज करनी पड़ेगी। एक देखो, सुबह जो मॉर्निंग हैबिट है, देखो मैंने पहले भी बताया था, वो सेवर्स वाला फार्मूला, इसको तो आपको ग्रहण करना ही पड़ेगा। तब जाके हमारा जो सुबह से शाम वाला रूटीन है एकदम सेट रहेगा। जो मॉर्निंग हमारी रिचुअल्स है, मॉर्निंग शेड्यूल है, उसको चेंज कीजिए। आप हम उठते ही मोबाइल को पकड़ लेते हैं, सारी नेगेटिव वाइब्रेशन अपना अंदर चली जाती हैं। देख लो, उठते ही ज़्यादा टीवी को चला लेंगे या मोबाइल को पकड़ लेंगे। अरे इसको छोड़ दीजिए, उस समय उठते ही बताया है ना, जैसे बिल्कुल साइलेंस में बैठे अपने आप के साथ मेडिटेशन करें। 20 मिनट, कम से कम 20 मिनट तो एकदम साइलेंस में रहे, मेडिटेशन 20 मिनट। और देखो, कुछ भी खाने से पहले सुबह हमने पानी जरूर पिए। पानी को, पानी से अपनी शुरुआत करें, आपको कभी कोई बीमारी आएगी नहीं। शुरुआत ही अगर पानी से करोगे आप। उठते ही पानी पीजिए, अंदर से सारी सफाई हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो तीसरा है अपना एक्सरसाइज। मेक टाइम फॉर योर मूवमेंट्स, एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालिए, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करिए। तो फिर उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट हेल्दी होना चाहिए। देखो, सब तरह के उसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फाइबर, मतलब कि ऐसा खाना हो पूरा बादशाहों की तरह। खाने को जो है, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट ही सब कुछ है हमारे लिए, वो हेल्दी होना चाहिए। तो लंच को भी हेल्दी, देखो दोनों में ना गैप 12 घंटे का करें। देखो, दो खानों में गैप जितना भी होगा ना, अगर 12 घंटे का आप रखते हैं ना, कम से कम 12 घंटे का, तो
फिर तो देखना आपका, क्योंकि जो खाना है वो जल्दी फिर हाजम भी ठीक होगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। 2 टाइम खाना बहुत है। आपको बताया ना, एक टाइम जो खाता है वो योगी खाता है, 2 टाइम रोगी खाता है, 3 टाइम भोगी खाता है। अगर एक टाइम ही बादशाह वाला खाना खा लो तो सबसे बढ़िया, नहीं रहा जाता तो 2 टाइम कर लो। तो खाने का ध्यान रखिए। अरे भूख लगेगी नहीं, जब उसके नाम पे जियोगे ना, मेडिटेशन कर लोगे, इसलिए मेडिटेशन सुबह करवा रहे हैं, आप करके तो देखिए ना। आप बोल देते हैं, कमेंट करते हैं, आप थोड़ा सा बैठ के देखिए। जब हम ना सुबह मेडिटेशन से करते हैं ना, हमारा जो, देखो, मोटी सी बात है, एक समझ लो, हमारा शरीर खुराक से नहीं चलता है। ये तो 30% ही सिर्फ इसका काम है जो हम डाइट लेते हैं। 70% हमारा ऊर्जा से चलता है। ऊर्जा के लिए मैं इतने सेशन कर रहा हूँ, ऊर्जा को बढ़ाना कैसे आपने, ये सारा सेशन ही उसलिए। तो वो 30%। अरे मेरी बात सुनो ना, उसको आप डिवाइड करते जाओ ना। देखो ऐसे थोड़ा एक टाइम पे थोड़ा खा लोगे सारा कुछ। आप ना मतलब कि उसको टाइम। हाँ हाँ। क्यों नहीं, देखो ना, सुबह आप जैसे ब्रेकफास्ट किया आपने, मैंने बोला ना, मेरी सारी पूरी बातें सुनो ना। देखो उसमें मिनरल भी होने चाहिए। ऐसे थोड़ा भी 4 तो रोटियां रख लिया आपने, कार्बोहाइड्रेट पूरा कर लिया है। तो फिर एक आधा किलो सेब रख लिया, फ्रूट रख लिया होते है ना। जो सारा भी जचाते जी मैं तो विटामिन। अरे अपने शरीर के हिसाब से रखना है। 30% डाइट लेनी है, मतलब 70% अपनी खाली रखना है। आप देखो आपको भूख कितनी थी, उस हिसाब से करिए ना। 70% तो एनर्जी आपको, एनर्जी बाहर से मिलेगी ना, प्रकृति से मिलेगी। आप देख लो ना, मोटी सी बात है। अब जब छोटा बच्चा होता है तो उसको मदर कितनी फीड देती है, सारे तरह के व्यंजन देती है। अरे फीड कितनी, स्टाक लेता होगा, 100 ग्राम दूध लेता पीता होगा, है ना। फिर भी उसका वजन बढ़ता है ना। हड्डियां भी बनती है, उसकी बनती है ना। जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर हम कैलकुलेशन करते हैं, जैसे आपकी तरह, है ना। हमें ये भी खाना है, वो कैसे। अरे वो एक टाइम में गुजारा कर लेता है बच्चा, कितना को पिला देती है माँ उसको दूध। हमें तो। अरे कैसे छोड़ने, अरे खाओ उतना उतना ना। अरे एक बार में पेट आपने रोटियों से भर लिया तो फिर कैसे फ्रूट जाएगा। अरे खाना उस हिसाब से कैलकुलेट करके थोड़ा थोड़ा खाओ ना, लेके। हर चीज हो, मैंने बोला ना, हर चीज हो, ऐसा खाना ऐसा बनाओ ना, थोड़ा थोड़ा रख लो, बस हो गया काम। आप तो कहते हो चपातियों से पेट तो एक बार भर ही ले चपातियों से, तो बाद में कहाँ जगह रहेगी फ्रूट खाने को। फ्रूट के लिए कैसे का। अरे साथ में सारा कुछ सिस्टम से हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा गैप करके खा लो अपना। ऐसे थोड़ा भी 9 बजे बैठे हो तो 10 मिनट में खत्म कर देना, बताया ना कैसे खत्म करना खाने को। अरे एक चपाती आपको 32 बार चबा के खाओ, एक चपाती के बाद दूसरी चपाती का दिल करे तो मेरे को बोलना। आप प्रैक्टिकल तो करते नहीं, तो कब किसने खाने की है। अरे अरे मेरी बात तो सुनो ना, वही तो बात है ना, एक बार खाओ तो सही, 32 बार चबाओ तो सही, फ्रूट को भी 32 बार चबाओ, आपको दो दो फाड़ियों से ज्यादा खा नहीं पाओगे। तो फिर तो बात होनी नहीं चाहिए। अब देखो फिर बात ही नहीं का होनी चाहिए, फिर तो जब पानी बना के हम ले गए ना अंदर। अरे फिर बताओ कहाँ से, जब पानी बना लिया हमने बाहर ही, अंदर क्या चीज भरी, भरा क्या चीज। अरे मेरी बताओ तो सही, जब पानी बना के पी लिया हमने, उसको पी रहे हैं, तो फिर क्या पानी आप कितना छोड़ दी ना, बस। फिर उसके लिए फिर बाद में देखो, इसको थोड़ा टाइम दो। आधे घंटे बाद फिर अब दूसरा वो चीज खा लो, को खाना है तो फ्रूट है तो फ्रूट खा लो। टाइम तो दो ना, देखो। हम। हाँ तो बस वे बढ़िया है। अरे मैंने मैंने क्या बोला है। अरे अरे फिर टेंशन देखो, मैं बोल तो, अरे मेरी बात तो सुनो। अरे मेरी बात, मैंने क्या बोला है। मैंने, अगर आपने जोगियों की कैटेगरी में आना, मैंने क्या बोला, जोगी सिर्फ एक टाइम खाता है, आप कहते हो खाएं भी हम 3 टाइम, है ना। है तो भूख भी हमें लगे। अरे ऐसे कर लो, आप एक दिन फ्रूट पे रह लो, एक दिन रोटी पे रह लो, सारे आप एक दिन ड्राई फ्रूट खा लो, ऐसे कर लो काम अपना। वो भी सिचुएशन ठीक है। एक टाइम खाना खाते रहो, सारा कुछ आ गया, आपकी तसल्ली करवा दो मन की। एक दिन पानी पे रह लो। हमें डिटॉक्स भी नहीं करनी। हाँ अरे बात क्या है। हाँ हाँ, सुबह जो खान में अरे थोड़ा सा
खाना कम होएगा। देखो नहीं थोड़ा अरे वो एक बार में ले लिया आपने, दूसरे दिन दूसरा ले लो, एक दिन कार्बोहाइड्रेट डाइट लिए, दूसरे दिन प्रोटीन वाली ले लो, तीसरे आप ऐसे कर लो उसको। और ना मतलब कि अगर आपने सारा रखना है तो थोड़ा थोड़ा रख लो, सारा खाना है तो आपको इच्छा है ना मैंने फ्रूट भी आज खाना है तो थोड़ा थोड़ा खा लो बस। हाँ इसके इसके लिए मैं आगे आ रहा हूँ, आगे आ रहा हूँ, इसके लिए आ रहा हूँ ना, देखो बहस करने की जरूरत है, आगे आ रहा हूँ, ये भी आएगा पॉइंट आपका, सारा क्लियर करूंगा ना इसमें। तो हमें क्या है, वो हो गया हेल्दी ब्रेकफास्ट, हो गया हेल्दी लंच, हो गया सारा जैसे भी है। तो हमें ना मिड टाइम भी थोड़ी सी एक्सरसाइज, दिन में भी जो है ऑफिस में बैठे हैं अपना काम कर रहे हैं, तब भी हमें एक्सरसाइज करनी जरूरी है उसके लिए। इंस्पिरेशन नॉलेज लेनी भी जरूरी है, इंस्पायर होए ऐसी नॉलेज को भी लेना जरूरी है। अब देखिए डेली अपना एवेल्युएट करें, ट्रैक करते रहे, साथ में ट्रैक होना भी जरूरी है। ट्रैक कौन कराएगा आपको? आपके ऊपर मेंटोर होगा, आपको नहीं तो आपको उलझ जाओगे अपने आप को। इसलिए हर एक चीज़ का मेंटोर होता है ना, हमारे टीचर तो रखते ही है ना, कोई टीचिंग का प्रोफेशनल कैसे भी है, तो उसका होना जरूरी है, आपको ट्रैक करता रहे कितना खाया, नहीं तो हम तो आप खाने में उलझ जाएंगे। तो डिनर के समय देखो, रात को जैसे बताया, सोते समय भी आपने मेडिटेशन करना है, अपने साथ बिताना है, परमात्मा का ग्रेटिट्यूड करना है, उस समय थैंक्स करना है। उस तरह सोएंगे तो अपना सारा काम आप करके देखिए, जो चीज़ें बता रहे हैं ना उसको प्रैक्टिकल ले आइए, प्रैक्टिकल शेप में आएंगी तो सारा काम अपने आप होता रहेगा, आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे खाते ही नहीं, खुराक तो जरूरत, भूख की तो लगेगी ही नहीं आपको, जब मेडिटेशन करने लग गए आप करके तो देखिए, उस एनर्जी में रहोगे जब, नींद और भूख तो खत्म हो जाएगी आपकी। वो खुराक ही ऐसी है, उसको खुराक को लीजिए ना, इसकी प्रैक्टिस चालू कीजिए। बस फिर यही तो। हाँ तो वही तो बात है, वो खाते तो चार रोटियां, आप बोलते तीन खाते हैं, दो खाने लगे, और फ्रूट भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं, दूध सबसे भारी होता है, हल्का नहीं होता। दूध तो छोड़ ही दो, दही ले लो आप, लस्सी ले लो, वो ठीक है, क्योंकि उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से हमने उसको ब्रेक कर दिया, उसके अलग अलग कर दिए सारे पार्ट। तो दूध तो हैवी होता है, बहुत ज़्यादा हो ही नहीं होता, हजम ही नहीं होता जल्दी। चलिए अब करते हैं हम, चलते हैं अपनी यात्रा पे। अब ना ये कमर कस के ना आप अपने आप भी कीजिए करिए इसको। लंबे गहरे श्वास लेने सीखिए, पूरी तरह गहराई के साथ श्वास लीजिए, पूरी गहराई के साथ, कमर गर्दन सीधी, आंखें हल्की सी बंद, पूरा दबाव नहीं डालना। हाँ जी, दबाव नहीं डालना है शरीर पे। अब म्यूट कीजिए आप ना, आ रही है अब आवाज? तो सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, लंबा गहरा श्वास लेंगे और जाने देंगे। श्वास लेते समय नाभि बाहर, छोड़ते समय नाभि को कमर के साथ लगा लेंगे, पूरी गहराई के साथ। लेते जाएं श्वास।
अब छाती में भरेंगे श्वास, छाती को पूरा भर लेंगे। अब तो श्वास ही ले रहे हैं, लीजिए ये श्वास। श्वास भरते जाए, छोड़ते जाए। पूरा फेफड़ों को फुला लेंगे। अब दोनों नासिकाओं से श्वास भरेंगे पूरी स्पीड के साथ। एक एक ब्रेन के सेल को, 80 ट्रिलियन सेल्स होते हैं हमारे ब्रेन पे, एक एक को प्राण ऊर्जा पहुंचाएंगे। दोनों नासिकाओं से श्वास को भरेंगे पूरी तरह। ओम जी। अब करेंगे योग मुद्रा प्राणायाम। बाएं हाथ को पीछे, कमर के पीछे रखते हुए, दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नॉस्ट्रिल बंद करेंगे और बाईं नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर फेंकेंगे। जितने टॉक्सिन है बॉडी के, सारे बाहर करेंगे और घुटने को टच करने की कोशिश करेंगे, नीचे को। अब बाईं नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, दाईं से श्वास को छोड़ेंगे। दाईं को बंद करेंगे, बाईं से निकालेंगे श्वास को। दूसरी तरफ। दूसरी तरफ। लास्ट बार दूसरी तरफ। बैठ जाएंगे सीधे, एकदम शांत। दोनों नासिकाओं से अब श्वास को भरेंगे। पूरे 3 सेकंड में श्वास भरेंगे और नाभि को बाहर कर लेंगे और 12 सेकंड रोकेंगे और फिर 6 सेकंड में एक्सहेल करेंगे दोनों नासिकाओं से। पूरी गहराई से श्वास भरना है। नाभि बाहर, होल्ड करेंगे 12 सेकंड तक। नासिका को बंद ही कर लें। 6 सेकंड में एक्सहेल करेंगे। दोनों नासिकाओं से एक साथ भरेंगे श्वास। छोड़ देंगे, भरेंगे, होल्ड, एक्सहेल। इनहेल, होल्ड,
exhale, inhale, hold, exhale. अब ओम की गुंजन के साथ श्वास को लेना है आपने, और लम के साथ श्वास को छोड़ना है। आपने श्वास ओम बोलना है, अपने आप ना भी बाहर आ जाए, ठीक है ना। श्वास की तरफ ध्यान नहीं देना, मंत्र की तरफ ध्यान देना है। ओम बोलते हुए नाभि बाहर, और लम बोलते हुए नाभि को कमर के साथ लगा लें। मेरे साथ मिलकर चलेंगे। ओ, लम, ओ, लम, ओ, लम, ओ, लम, ओ, लम, ओ, लम। मूलबंद लगा के रखें, नीचे की ओर ध्यान पूरा मूलाधार पर। ओम, लम, ओम, लम, ओम, लम, ओम, लम, 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 लम,
लम 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 lum 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 पूरा ध्यान मूलाधार पर लम 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 एकदम शांत, शरीर को ढीला छोड़ देंगे, पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पर, उसके मूवमेंट को महसूस करें, कलर को महसूस करें, कुछ और घट रहा है उसको महसूस करें।